हेलो दोस्तों, जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मेरा मन नहीं था कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ। लेकिन क्या है कि आजकल जो कोचिंग वाले हैं वो अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। उनके क्वेश्चन मिल रहे 5 और बता रहे हैं 50। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें इस चरण में उत्कर्ष क्लासेज की। जी हाँ, बहुत बड़ा ब्रांड है राजस्थान में। लेकिन हम बात करें जो लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम लगी थी, जो अपनी एग्ज़ाम लगी थी लैब असिस्टेंट की, उसके जो सेकंड पेपर में साइंस के पेपर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो उनके भागीरथ चौधरी सर ने जो कराया था उस मैटर में तो मतलब कि 2-3 सवाल ही आ रहे हैं। जी हाँ, पूरे मैटर में मैंने उनका कोर्स लिया था जो 2400 रुपये का लिया था शुरू में मैंने। तो उनके मैच 2-3 पर्सन मिल रहे हैं टोटल। और जो वाई के मिश्रा सर ने कराया उसमें तो थोड़ा बहुत आ रहा है, मतलब उसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन मिल रहे हैं 40-45। लेकिन जो भागीरथ चौधरी सर ने कराया उससे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। और जो अपने अपने जो मास्टर हैं, इसके अलावा 2 मास्टर हो रहे हैं जो केमिस्ट्री के हैं। केमिस्ट्री की पता नहीं वो कौन थे गुरुजी, उनमें से तो कुछ भी नहीं आया भाई। जो पहले कोर्स था लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच लिया था मैंने जोधपुर वाला, कोई काम का कोर्स नहीं था वो। मेरे पैसे 2400 ऐसे ही बर्बाद हो गए। उसके बाद हम बात करें, जो एक और मास्टर था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ यार, क्या नाम था उसको, जो मैंने फिजिक्स पढ़ाते थे उनका नाम पता नहीं मेरे को। जो फिजिक्स में उनके एक भी सवाल नहीं आए, सही बता रहा हूँ। उनका इस नाम तो मैं भूल रहा हूँ शायद यार, क्या नाम था उसका। तो ये हालत है सबसे बड़ी जो कोचिंग इंडस्ट्री है राजस्थान में उसकी। इसके अलावा हम बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट माइंड मैप। जी हाँ, माइंड मैप का जो कोर्स था उसका मैंने कोर्स तो नहीं लिया हालांकि, लेकिन जो माइंड मैप वाले हैं सर जिन्होंने यूट्यूब पे क्लास कराई है वो भी बिल्कुल नॉर्मल क्लास कराई थी। इस लेवल के जो क्वेश्चन थे, उस इस लेवल के जो टेस्ट सीरीज किसी ने नहीं बनाई राजस्थान में इस लेवल की टेस्ट सीरीज। और बिल्कुल भी नॉर्मल सवाल आए थे यहाँ से, जो ये नीट लेवल था जो क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा हम बात करें हम अरविंद फौजदार सर, जी हाँ, ये भी अच्छी साइंस पढ़ाते हैं। इनके मिले थे क्वेश्चन, हालांकि मैंने ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं मिले, लेकिन हाँ अच्छे क्वेश्चन मिल गए इनके बायोलॉजी में, क्योंकि ये नीट लेवल पैटर्न रखते हैं। इस कारण इनके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से मिले थे। इसके अलावा हम बात करें सबसे घटिया जो इस चरण में रही थी वो कोचिंग कौन सी रही थी भाई साहब, वो रही थी अपनी ट्यूटर्स अड्डा। जी हाँ, ट्यूटर्स अड्डा ने अब की बार जो कंटेंट दिया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो अब टॉपर भी ट्यूटर्स अड्डा से ही निकलेगा मुझे लगता है। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो बच्चे खरीद लेते हैं। सबसे अच्छी बात, पिछली बार जो टॉपर आया था उसको खरीद लिया, अब की बार जो टॉपर आएगा उसको खरीद लेंगे। और हम बात करें नेक्स्ट जीएस प्लेनेट की, तो जीएस प्लेनेट में कोई खास दम नहीं रहा। जो पहले फिजिक्स पढ़ाते थे दीपक सर, वो बहुत अच्छी पढ़ाते थे। हालांकि उनके कंटेंट मस्त क्वेश्चन आए थे, वो यूट्यूब पे पढ़ाए थे यूट्यूब पर वन शॉट के ज़रिए। लेकिन वन शॉट में इतना नहीं मिलता जितना कोर्स में मिलता है। तो वन शॉट में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला उनके से, जो वन शॉट हमने देखे थे उनके। और इससे अलावा हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे मिले। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे जे सर केमिस्ट्री से। जी हाँ, जे सर केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री के तो लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए थे। और केमिस्ट्री के अलावा हम बात करें बायोलॉजी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए थे वहाँ से। और फिजिक्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए थे। फिजिक्स से ज़्यादा नहीं मिले थे, हालांकि 30 में से 15-16 के लगभग वहाँ से मिल गए। तो जे सर की जो क्लासेस थी, जे सर केमिस्ट्री, वहाँ से जो पढ़ के गया था उसके बहुत अच्छा हुआ था ये पेपर, क्योंकि उसने लेवल के क्वेश्चन करे थे और लेवल की उनकी टेस्ट सीरीज थी। सब कुछ अच्छा है जे सर केमिस्ट्री का। तो अगली बार जब आप लेवल असिस्टेंट के लिए जाओ तो जे सर केमिस्ट्री को एक बार ज़रूर विजिट करो, क्योंकि जे सर ने जितने भी मतलब कराए हैं क्वेश्चन वो बहुत ही अच्छे लेवल के कराए हैं। तो जे सर केमिस्ट्री बेस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, सभी के लिए। जी हाँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका कंटेंट देखो आप, मैंने खुद उनसे नहीं पढ़ा, लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार क्या कंटेंट है, ज़बरदस्त कंटेंट, ज़बरदस्त पढ़ाने की टेक्निक। और जे सर का तो माइंड वैसे ही शार्प है। तो आप कैसे भी करो, अगली बार जो किसी के चक्रों मत आओ कि इतनी पोस्टों पर वैकेंसी आएगी। 3300 पोस्ट बता रहे हैं लेबर असिस्टेंट में, कहाँ से आ जाएगी 3300? पागल बना रहे हैं सब। और 3300 पोस्ट तो खाली भी नहीं है। तो भाई साहब, साफ साफ बात है, इन कोचिंग वालों के चक्रों मत पड़ो और अब से कोई लेबर असिस्टेंट का कोर्स मत लो, क्योंकि अब लिया हुआ कोई काम भी नहीं आएगा। लास्ट में जब ये वैकेंसी आएगी उससे 1-2 महीने पहले ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि अब आने वाली, तो उस समय लेके कोर्स लेके आप तैयारी करोगे वो बेस्ट है। इससे पहले करोगे तो भाई साहब आपके समय बर्बाद है। इससे पहले आप अच्छा सीईटी में ध्यान दो जो भी है, और सेकंड ग्रेड पे ध्यान दो। सेकंड ग्रेड की हालांकि एग्ज़ाम हो गई, आने वाली सेकंड ग्रेड पे ध्यान दो। तो मेरा तो मानना है भाई कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कोई आएगी 2027 में, भूल जाओ 2028 में आएगी।
तो मेरा वीडियो कैसा लगा सजेशन देता हूँ भाई अपन तो, जिसको बुरा लगा वो कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।